मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये रिपब्लिक डे स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस देखिए बहुत ही प्यारी बनी है और आसान भी बहुत है और बिगनर भी इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए जो इसका डिज़ाइन है ये स्पाइरल शेप में हमने ये बनाया है और ये मैंने बड़े कान्हा जी के लिए बनाई है, लेकिन आप इसे सभी साइज़ में बना सकते हैं, छोटे साइज़ में भी बड़े साइज़ में भी। और वीडियो के एंड में मैंने बताया है इसे आपने छोटे साइज़ में किस तरह से बनाना है। मेरे चैनल पर सभी साइज़ की चोली की वीडियो अपलोड हुई है। उन सभी साइज़ की चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर चोली बना लें और उसके बाद घेरा इसी तरह से स्टार्ट करें। और आप चाहे तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर फॉलो कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ें बनाते हैं आप चाहें तो उसकी पिक वहाँ पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ और ड्रेसेस के कुछ और वीडियोस के लिंक दिए होते हैं। आप चाहें तो उन लिंक्स को ओपन करके वो ड्रेसेस भी बना सकते हैं। और इसके लिए जो मैंने क्रोशिया हुक लिया है ये 11 नंबर लिया है 3 mm और साथ में मैंने 3 प्लाई की वूल ली है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की ये चोली है मेरे पास और चोली के लास्ट में यहाँ पर मेरे पास 25 डबल क्रोशिया हैं 25, जिसमें से 24 डबल क्रोशिया मैं यूज़ करूँगी घेरा बनाने के लिए और यहाँ पर जो एक ये वाली चेन है ये मैं स्किप कर दूँगी। तो अब हम यहाँ आर्म होल की साइड से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है, इसके बाद स्लिप स्टिच बनाकर यहाँ पर आ गए हम यहाँ से घेरा स्टार्ट करेंगे। 1 और 2 चेन लेंगे, यहाँ पर 3 टोटल मैंने यहाँ पर 3 चेन ली है। 3 चेन लेकर यहाँ पर इसी होल में जहाँ पर हमने लास्ट बार इसी चेन में मैंने डबल क्रोशिया किया, तो ये 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। एक डबल क्रोशिया किया तो इसमें इस चेन में ये 2 हमारे डबल क्रोशिया काउंट होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में भी 2 बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, तो हर चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। हर चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं, 1 और 2 1 और 2। और इसी तरह से थर्ड चेन में आकर हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए एक चेन मैंने स्किप कर दी है सेंटर वाली, तो 24 मैंने यूज़ की है, 24 का डबल 48 48 यहाँ पर मेरे पास डबल क्रोशिया हैं। 2 चेन लिए मैंने, 2 चेन लेकर यही जो 3 की हमारी चेन है इस चेन को इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह लेंगे। देखिए हमने चेन में नहीं बनाया, ये 3 की चेन को इस तरह से उठाया, इस तरह से यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया। फिर हमने धागा लिया और जहाँ पर हमने ये 3 की चेन में फ्रंट पोस्ट किया है बिल्कुल उसी के साथ वाले होल में डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर हमने सिंपल डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट और एक हमने सिंपल किया। फिर हमने धागा लिया, देखिए इसके बाद ये वाला स्टिच छोड़ देंगे, नेक्स्ट को उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट किया, धागा लिया, जहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया है सेम उसी ये देखिए यहाँ पर किया है, इसके साथ वाले होल में हमने डबल क्रोशिया किया सिंपल। फिर हमने धागा लिया, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया है, इस स्टिच को छोड़ देंगे। अब इसे हमने फ्रंट पोस्ट की तरह लेना है इस तरह से। फिर धागा लिया, जहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया है बिल्कुल उसी होल में हमने उसके साथ वाले में इस तरह से धागा लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमने बनाया है तो यहाँ इस स्टिच को नहीं लेना, नेक्स्ट वाले को लेंगे। राउंड को इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ लिया इसे, जब हम फ्रंट पोस्ट करेंगे तो थोड़ा इस तरह से धागा बढ़ा रखेंगे। इसके बाद धागा लिया, जहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया है देखिए इसी होल में पहले हमने डबल क्रोशिया किया, तो राउंड को कंप्लीट कर ले। इस तरह से बनेगा। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास फ्रंट पोस्ट आए हैं एक, उसके साथ ये डबल क्रोशिया है, इसे काउंट नहीं करेंगे, फ्रंट पोस्ट को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 हमारे पास फ्रंट पोस्ट आए हैं। तो अब ये जो हमने फ्रंट पोस्ट किया है, फ्रंट, ये देखिए यहाँ पर हमने शुरू में 2 की चेन ली है, तो 2 की चेन में ज्वाइन नहीं करना। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। 1 और 2 चेन लेंगे फिर से, और फिर इसी तरह से यहाँ पर हमने 3 चेन नहीं लेनी, 2 चेन लेंगे। और यहाँ पर उसके बाद हमने चेन को साथ में नहीं, ये देखिए यहाँ पर ये चेन है, साथ में फ्रंट पोस्ट है, तो इकट्ठा इसे हमने नहीं उठाया, हमने सिर्फ फ्रंट पोस्ट को लिया है। इस तरह से फ्रंट पोस्ट को उठाकर ये देखिए इसे इस तरह से थोड़ा स्टिच को बढ़ा रखेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, सेम राउंड रिपीट करना है, बस हमने सेंटर में अब एक चेन लेनी है। यहाँ पर देखिए हमने एक फ्रंट पोस्ट एक डबल क्रोशिया किया था, अब यहाँ पर सेंटर में चेन भी लेंगे इस राउंड में। तो ये फ्रंट पोस्ट किया, चेन ली, फिर इसी जगह फिर से एक डबल क्रोशिया किया, फ्रंट पोस्ट चेन डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट को लेंगे यहाँ से, फ्रंट पोस्ट चेन, और ये देखिए यहीं पर होल में, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर चेन। हमने यहाँ चेन को नहीं लेना, जहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया है उसी के साथ वाले यहाँ होल में बनाना है, सभी राउंड में इसी तरह से बनाना है। फिर देखिए फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट किया, एक चेन ली, फिर इसी होल में एक डबल क्रोशिया किया। ये देखिए राउंड को कंप्लीट करेंगे। सेम है, यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया था, अब भी फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया है, लेकिन सेंटर में हमने चेन भी ली है। जैसे जैसे हमारा राउंड बड़ा होता है उसी हिसाब से हमने स्टिच लेने होते हैं। ज्वाइन करेंगे राउंड को, हर बार हमने इसी तरह से ज्वाइन करना है। ये 2 की चेन है, 2 की चेन में ज्वाइन नहीं करेंगे। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसकी ऊपर वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करना है। और इसके बाद हर बार हमने 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर हमने ये चेन को नहीं लेना, सिर्फ फ्रंट पोस्ट को लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए स्टिच छोटा है, थोड़ा सा इसे ऐसे बड़ा कर लें खींच के। इसके बाद एक चेन। अब जितने भी हम राउंड बनाएंगे फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन लेंगे। और यहाँ पर देखिए बस जो हमारे स्टिच इंक्रीज़ होने हैं यहाँ पर होंगे। यहाँ पर देखिए ये एक और एक फ्रंट पोस्ट एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट एक डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पर हम 2 फ्रंट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। फ्रंट पोस्ट हमने एक ही रखना है, डबल क्रोशिया इस साइड वाले बढ़ेंगे बाकी के राउंड जब हम बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट किया, एक चेन ली, और इसी फ्रंट पोस्ट के साथ वाले होल में 2 बनाएंगे, 1 और 2। फिर फ्रंट पोस्ट किया। फ्रंट पोस्ट जब भी हम बनाएंगे इस तरह से देखिए छोटा सा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम स्टिच को नीचे से उठाते हैं तो हमारा ये स्टिच छोटा हो जाता है, थोड़ा सा इसे इस तरह से बड़ा रखेंगे। इसके बाद एक चेन ली। डबल क्रोशिया जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए चेन में बनाते हैं, तो वो स्टिच हमें ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो नॉर्मल लेंगे। ये देखिए फ्रंट पोस्ट किया, थोड़ा सा ऐसे बड़ा रखेंगे, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। टोटल मैंने यहाँ पर 4 राउंड बनाए हैं। पहले हमने ये सारे 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके बाद एक फ्रंट पोस्ट एक डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट एक डबल क्रोशिया, साथ में चेन ली, फिर एक फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया। तो राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, वाइट कलर स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है ये फ्रंट पोस्ट की चेन में, वहाँ पर हम एक बार वाइट कलर से भी स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, ये 2 चेन, तो बाकी उसी तरह से है। 2 चेन ली हमने, धागा लिया, ये फ्रंट पोस्ट को लेंगे, एक चेन ली। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया लिए थे, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3, धागा लिया,
फ्रंट पोस्ट को उठाया हमने, एक चेन ली, फिर इसी होल में जहाँ पर फ्रंट पोस्ट करते हैं उस होल में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद हमने ये फ्रंट पोस्ट को लेना है, एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से ये घेरा बनता जाएगा। तो मैं आपको अब घेरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बस आपने हर राउंड बनाने के बाद इस तरह से घेरा रख के देखना है। उसमें ना तो उसमें झोल आना चाहिए, इस तरह से उठा ना हो, और ना ही ये कटोरी जैसा ऐसे बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, ये आप इस तरह से रख के देखिए, क्योंकि सभी के हाथ का फ़र्क होता है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर इंक्रीज़ करने हैं। जो भी हमने इंक्रीज़ करने हैं हमने इसी जगह करने हैं। ये देखिए यहाँ पर 1, ये 2, फिर 3। तो घेरा देखिए कंप्लीट कर लिया है मैंने, चोली की किनारी भी बना दी है। तो अब आप देखिए किस तरह से मैंने इंक्रीज़ किया है। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड है, यहाँ तक ये चोली है। चोली के बाद हमने सारे 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हैं। तो ये फर्स्ट राउंड है। सेकंड राउंड में हमने एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया किया है। थर्ड राउंड में भी हमने एक फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया किया है, सेंटर में चेन ली है। तो फ्रंट पोस्ट तो सब जगह आता रहेगा, हम इस साइड वाले स्टिच को काउंट करेंगे जो हमने इस साइड डबल क्रोशिया लिए हैं। तो वो आप देख लें। ये देखिए ये सेकंड राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया रखा है, थर्ड राउंड में भी एक है, फिर फोर्थ राउंड में 2 हैं, फिफ्थ राउंड में 3 है, सिक्स्थ में भी 3 है, और सेवन्थ राउंड में देखिए 4 हैं, और 8th राउंड में 1 2 3 4 5 है, फिर 9th राउंड है हमारा, तो 1 2 3 4 5 है। ये यहाँ पर देखिए 1 1 फिर 2 3 3 फिर 4 5 5। तो 9 राउंड मैंने बनाए हैं। 9 राउंड बनाने पर एक फ्रंट पोस्ट, एक चेन और 5 डबल क्रोशिया हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट राउंड बनाएंगे। अब राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसी तरह से ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट की चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फंदे को ऐसे बड़ा रखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। इसी चेन में एक बार धागा लिया, ये 2 धागा लेते वक्त हमने यहाँ पर फिंगर रखनी है ताकि ये हमारा पफ छोटा ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 बार लिया, आप 4 बार भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से। इसके बाद एक चेन ली, फिर देखिए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाया है, फिर ये फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन को लेंगे, एक बार 2 3 4, इस फंदे को पकड़ लेंगे, धागे को, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया है जो उसकी चेन को लिया, 1 2 3 4, 4 बार हमने धागा लेकर पफ बनाया है। ज़रूरी नहीं है 4 बार धागा लेना है, 3 बार भी लिया जा सकता है। इसके बाद एक चेन ली, नेक्स्ट को लेंगे, 1 2 3 4, एक चेन लेंगे। यहाँ पर टोटल 6 पफ बनेंगे। 5 हमारे पास डबल क्रोशिया है तो उससे हमारे 5 पफ बन जाएंगे। और एक हमारे पास फ्रंट पोस्ट है, 6 हमारा पफ वो बनेगा, 1 2 3 4 5। उसके बाद एक चेन ली, इसके बाद 1 और 2 चेन ली हमने। तो यहाँ पर देखिए ये पफ हमारे इस तरह से बने। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक पफ बनाया है, इसके पास 5 डबल क्रोशिया हैं तो 5 पफ बनाए हैं। यहाँ पर 5 पफ के बाद हमने 2 चेन लेनी है, 2 चेन लेंगे, ये वाली सारी कली स्किप करेंगे। फिर नेक्स्ट जो फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में हमने फिर से पफ बनाना है 4 बार धागा लेकर।
एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में अब हमारे पास 5 डबल क्रोशे हैं, पांचों के ऊपर 5 पफ बनेंगे। तो बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 6 पफ फिर से मैंने बना लिए, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर इसी तरह से ये सारी कली स्किप करेंगे, नेक्स्ट जो फ्रंट पोस्ट है वहाँ पर पफ बनाएंगे। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करना है हमने, 2 चेन लिए, जैसे यहाँ पर हम 2 चेन लेते हैं, 2 चेन लेकर ये जो पहला पफ है, पफ की चेन में हमने इस तरह से ज्वाइन किया। इसके बाद हम ऑरेंज कलर स्टार्ट करेंगे और लास्ट हम यहाँ पर राउंड बनाएंगे। इसमें से ऐसे निकाल लिया और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है पफ की चेन में, उसी चेन में हमने फिर से ऑरेंज कलर से भी स्लिप स्टिच किया। तो धागा स्टार्ट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये पहला पफ है, पफ के बाद होल में यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 चेन लिए, 4 चेन लेकर इसी जगह फिर से हमने सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से ये लूप बना हमारे पास। इसके बाद एक चेन ली, फिर नेक्स्ट पफ के बाद होल में सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 चेन लिए, सेम प्लेस पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद एक चेन ली, सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 चेन लिए। एक होल में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए 1 और 2, एक चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, फिर एक चेन ली, 1 2 3 4, एक चेन ली। अब हमने इसे ज्वाइन करना है। देखिए एक चेन ली, यहाँ पर हमारे पास 5 डबल क्रोशे हैं। तो जो सेंटर वाला 1 और 2 जोड़ के थर्ड वाला, ये सेंटर वाला है डबल क्रोशिया, तो इसकी चेन को लिया, साथ में हमने ये 2 की चेन को लेना है, ये जो हमने की है। इस तरह से इकट्ठा दोनों को लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन ली, पहला पफ छोड़कर नेक्स्ट होल में हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 1 2 3 4, एक चेन, 1 2 3, ये देखिए इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। एक चेन, एक चेन ले, ये देखिए 6 पफ हैं यहाँ पर। तो इस तरह के, क्योंकि हम सेंटर में बनाते हैं, तो 5 हमारे इस तरह के लूप आएंगे ऑरेंज कलर के। इसके बाद फिर से एक चेन ली, ये देखिए ये सेंटर 5 डबल क्रोशिया हैं, ये सेंटर वाली चेन है, इसको लेंगे और साथ में ये ऊपर वाली 2 की चेन को भी लिया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से एक चेन ली और यहाँ पर होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया,
फिर हम 4 बार बनाएंगे चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। तो अब देखिए राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया, ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है, एक चेन ली, जैसे हमने सारा बनाया है। तो यहाँ सेंटर वाली चेन को लेंगे, साथ में इस चेन को लेकर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद एक चेन ली और ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है, इस सिंगल क्रोशिया की चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। अब मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। 11 इंच देखिए इसका डायमीटर है। इसमें जो टोटल मैंने राउंड बनाए हैं, 4 ऑरेंज बनाए हैं, 3 वाइट बनाए हैं, उसके बाद 3 मैंने ग्रीन बनाए हैं। तो अगर आपको डायमीटर कम चाहिए 5 नंबर ड्रेस में, तो ये वाला ऑरेंज राउंड आप एक कम बना सकते हैं, फिर 3 3 और 3 इसके बनेंगे। तो ड्रेस देखिए बहुत ही ईजी है, आप इसे बाकी नंबर्स में भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 4 राउंड बनाए हैं ऑरेंज, फिर 3 ये बनाए हैं, 3 ये बनाए हैं। तो टोटल यहाँ पर मेरे पास 10 राउंड है। अगर आपने 2 और 3 नंबर में बनानी है ड्रेस, तो आप ये वाले राउंड 3 बना ले, 2 इसके बना ले, 2 इसके बना ले। इसके बनाएंगे तो एक आप ये वाला बना लें, एक पफ स्टिच वाला बना लें। तो इस तरह से छोटे साइज़ में बना सकते हैं। अगर आपने 6 में बनानी है यही ड्रेस और आप इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं, तो यहाँ से लेकर ये सारी आप सेम बना लें। बस आपने ये जो ग्रीन कलर के हमने 2 राउंड बना के 3rd राउंड पफ स्टिच का बनाया है, तो आप 3 राउंड ये बना के 4th राउंड पफ स्टिच का बनाएंगे तो 6 नंबर की या 7 नंबर की ड्रेस आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा बड़े साइज़ में बनानी है, जैसे 8 में 9 में, फिर आप डायमीटर इसका ज़्यादा रखेंगे, तो फिर आप एक रो इसकी एक्स्ट्रा कर ले, एक इसकी एक्स्ट्रा कर ले, एक इसकी एक्स्ट्रा कर ले। बहुत ही आसान है, आप इसे किसी भी नंबर में बना सकते हैं। सभी साइज़ की चोली मेरे चैनल पर अपलोड हुई है, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर घेरा स्टार्ट किया है, इसी तरह से करेंगे। बस घेरा बनाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है, जब हम इस तरह से ड्रेस को रखेंगे तो उसमें झोल नहीं होना चाहिए और उसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए। जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करने हैं हर राउंड में, वो हमने इस हिसाब से करने हैं कि उसमें झोल नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक और एक डबल क्रोशिया, ये देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ ये एक डबल क्रोशिया रखा है, यहाँ पर भी एक रखा है, फिर मैंने 2 रखे हैं, फिर 3 और 3 रखे हैं, रिपीट किया है मैंने, फिर 4 मैंने एक बार बनाया है, फिर ये 5 रखे हैं, फिर 5 रखे हैं। तो 1 3 और 5 ये वाले राउंड मैंने रिपीट किए हैं, 2 और 4 वाला मैंने राउंड रिपीट नहीं किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने भी इसी तरह से बनाना है, क्योंकि सभी के हाथ का फ़र्क होता है। तो आप ड्रेस को रख के देखें साथ साथ हर राउंड बनाने के बाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।